औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह फातिहा पढ़ने का सवाब कितना है? एक कुरान के बराबर है। जब भी वीडियो मैं बनाता हूं तो सबसे पहले मैं सूरह फातिहा की तिलावत करता हूं इसी तरह से, और इस सूरह फातिहा को फिर सैकड़ों लोग सुनते हैं। अलहम्द शरीफ को पढ़ने का सवाब आप सबको पता है कुरान के बराबर है, और सुनना कुरान के बराबर है। तो इसको सैकड़ों लोग सुनते हैं, मैं पढ़ता हूँ, और आगे कई लोग लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये सैकड़ों के हिसाब से जाके नौबत पहुँच जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। मैं जब भी वीडियो शुरू करता हूँ तो पढ़कर करता हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता, तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि मैं वीडियो ऐसे शुरू करता हूँ और इसका स्वाब कितना है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया था। पैगंबर का जिक्र करना ये भी स्वाब है। अब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भी अल्लाह का नाम होगा। हर वीडियो में मैं कोशिश करूँगा एक पैगंबर की बात हो, किसी एक पैगंबर के मौजूदात हो। हर वीडियो में मैं कोरोना के ऊपर बात करता रहा। कोरोना वायरस ऐसी वायरस दुनिया में नई, पहली दफ़ा लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा है। साइंसदान, डॉक्टर सब हैरान परेशान, इसका कैसे इलाज किया जाए, इसकी क्या वैक्सीन निकाली जाए। वैक्सीन निकल भी जाए तो इसको कंट्रोल करने में कई साल लगेंगे। अभी टेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में। टेस्ट की जो है सहूलियात हमारे यहाँ किट्स की नहीं थी, कुछ अभी मज़ीद बढ़ी हैं और आगे मज़ीद बढ़ेंगी। कई ऐसे भी मरीज़ हैं जिनको कोरोना हुआ और ठीक हो के घरों में बैठे हुए हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में, अमेरिका में भी ये ऐसे हुआ है कि लोग बीमार हुए और ठीक हो गए। लेकिन अब जब टेस्ट हो रहे हैं तो टेस्टों में पता चलता है कि लेबॉर्ट्री टेस्ट में कि इसको तो कोरोना हो चुका है और उसके बाद ये ठीक हो गया है। क्योंकि जिसको एक दफ़ा कोरोना हो जाए तो दोबारा जब वो टेस्ट जब भी कराएगा तो पता चल जाएगा कि अभी तो इसको नहीं है, मगर इसको माजी में हो चुका है। तो यही नौबत अब आ रही है। टेस्ट जो हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उन टेस्ट में जाहिर हो रहा है कि कोरोना लोगों को हुआ, ठीक हुए, और अब भी मज़ीद लोग सामने आ रहे हैं और मर भी रहे हैं। यही चीज़ एशिया में भी होगा, ऐसे ही हो रहा है। कोरोना का ये है कि एक पीक पे पहुंच के खुद ही डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो यूरोपियन मुल्कों
यूएसए में कोरोना पीक के ऊपर पहुंचने के बाद अब डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। पाकिस्तान में अभी लेट शुरू हुआ, पता लेट चला, हो सकता पहले हुआ वो लोगों को ओके ठीक हो गए हूँ। पाकिस्तान में पीक के आने का चांस है अगले महीने का आखिर में या जून के शुरू में। 10 जून तक उम्मीद है पीक पे पहुंचेगा और फिर आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक ये डिक्लेयर नहीं हो जाता कि मुल्क से कोरोना ख़त्म हो गया है, इसकी कोई दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गई है, उसके बाद ही एहतियाती तदाबीर हम छोड़ेंगे। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि इस बीमारी ने ये साबित किया कि इस्लामी कानून के ऊपर अमल करो, इस्लामी उसूलों के ऊपर अमल करो तो ये बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। सफाई निस्फ ईमान है, ये तो हदीस में है। तो इस बीमारी ने ना गैर मुस्लिम को भी सिखा दिया कि सफाई मेंटेन करो, सफाई रखो। सफाई नहीं रखोगे तो बीमारियां पैदा होंगी, कोरोना नहीं होगा तो कोई और बीमारी होगी। लेकिन अब दुनिया वालों को इस बीमारी ने, दुनिया वालों की भी आंखें खुल गई हैं। गंदी चीज़ें मत खाओ, साफ सुथरी चीज़ें खाओ जो इस्लाम में इजाज़त है। इससे पहले क्या होता रहा, सूअर खाओ, कुत्ते खाओ, बिल्लियाँ खाओ, चमगादड़ खाओ, जो इस्लाम में हराम थी। लेकिन अब उनकी आंखें खुल गई हैं, उनको होश आ गया कि जो कुरान में लिखा हुआ है, जो हदीस में है, नॉन मुस्लिम को, चीनियों को, अमेरिकन को, इनमें से कोई बातें जो है मैं दोहरा रहा हूँ, दोबारा पहली वीडियो में कर चुका हूँ, मगर ये इस्लाम की बातें हैं, इनको दोहराना चाहिए। नमाज हम 5 वक्त दोहराते हैं, इसलिए इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए कि सफाई रखनी है। सफाई रखने के तरीके, जरासीम मारने के तरीके मैं अपनी वीडियो में बताता रहा हूँ। 900 रुपये की शीशी मिलती है आज का सैनिटाइज़र, जो कि सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये के अंदर अंदर आपको मिथिलेटेड स्पिरिट नहीं मिलता है। तो रंग की दुकान में स्पिरिट मौजूद होता है, रंग की दुकान में थिनर मौजूद होता है। थिनर या स्पिरिट जो भी मिलता है उसमें मैंने बताया था आप मिला लें। मेरे कमरे में बाइक लगा हुआ है, नाम मेरी जहन से निकल जाता है, एलोवेरा। एलोवेरा उसको मिलाए, उसका गूदा मिलाए और ग्लिसरीन मिल जाती है आराम से हर मेडिकल स्टोर से। लेकिन मिथिलेटेड स्पिरिट तो बिल्कुल ही मार्केट से गायब है, वो सिर्फ इस कोरोना की वजह थी। लेकिन रंग की दुकानों में मिलेगा, दूसरा स्पिरिट है मिलेगा, उसी से काम चलाएं, वो भी जरासीम कुछ है। तो उसमें ये एलोवेरा का गूदा मिलाए, अच्छी तरह जब मिल जाए उसमें ग्लिसरीन मिला ले और फिर स्पिरिट की बदबू को ख़त्म करने के लिए आप लेमन भी मिला लें। फिर उसको चाहे आप स्प्रे बनाएं, चाहे उसको जो है स्प्रे तो नहीं होगा क्योंकि उसमें वो मिल गया है जब एलोवेरा, तो वो थोड़ा थिक हो जाता है, तो स्प्रे करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो जम जाएगा, नोज़ल ब्लॉक कर देगा। इसलिए उसको हाथों पे लगा के जिस्म के ऊपर, हाथों के ऊपर उनको साफ़ कर लें। ज़्यादा इस्तेमाल हाथ ही होते हैं, इसलिए हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, हर घंटे हाथ धोएं, कोई काम किया फ़ौरन हाथ धोएं, ये सफाई है, निस्फ ईमान है। ये पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब जो है
पता चल गया है कि हाथ धोने हैं, सफाई रखनी है। एक मरी वाले ने पोस्ट पे लिखा था कि मैं तो हाथ धो दो कि मेरी शादी की लकीर ही ख़त्म हो गई है। मजाक कहा होगा, मजाक करके कहा है, लेकिन ऐसे बातों से लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि सफाई रखनी है, हाथ धोने हैं, साफ कपड़े पहने, रोज के रोज कपड़े बदली करें। चूंकि ये कोरोना ऐसी बीमारी है, इसके जरासीम हवा में होते हैं, हवा से कपड़ों में भी लगते हैं, हवा से जो है वो सांस में भी जाते हैं। ये तो बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारी है, इससे बचना है। इससे बचने का वाहिद तरीका फासला रखना है। फासले के भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 फुट से कम पे बात नहीं करें। और दूसरे बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ है, उसको बोले मास्क पहनो, मास्क पहन के बात करें। मास्क पहने बगैर अगर वो छींकेगा तो फिर तो 28 फुट तक जाएगा, खांसेगा तो 18 फुट तक जाएगा। इसलिए एहतियात करें, मास्क पहने तो ये फासला इतने दूर तक नहीं होगा, इसके असरात दूर तक नहीं होंगे। आज मैंने कहीं पढ़ा है कि मरी के देहातों में, मरी के बाजारों में, मरी के शहरों में फेस मास्क नहीं पहन रहे हैं। मैंने देखा था एक वीडियो में कि पहन रहे हैं लोग, लेकिन अगर नहीं पहन रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। बाजार में आते हैं तो पहन के आए, अपने लिए भी फ़ायदा है, दूसरों के लिए भी फ़ायदा है। जिसने नहीं पहना हो उसको भी ताकीद करे कि पहन के आओ। जो नज़दीक आ रहा हो उसको बोले फासला रखो, 6 फुट का फासला रखो। 6 फुट के फासले से नज़दीक अब खुद किसी को नहीं आने दें। अब तो इतना हो चुका है कि ट्रेनिंग हो गई है सब लोगों की कि सेफ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस क्या होना चाहिए। इसके नज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार है। आज अगर हुकूमत ऐलान भी कर दे कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, लेकिन आपको अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी प्यारी है, अगर प्यारी है तो फिर फासला रखें लोगों से। जो कुछ इस दौरान सीख लिया है उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि अभी तक कोई किसी दुनिया वाले सारे रो ही रहे हैं कि इसका क्या इलाज है, क्या करें। मैंने वीडियो के ऊपर देखा है दूसरे मुल्कों में फेस मास्क नहीं पहना हो तो मारते हैं, जिसने नहीं पहना हो पुलिस मारती है, डंडे मारते हैं। इसलिए तरबियत दें अपनों को भी, जानने वालों को। जो नज़र आए उसे फेस मास्क नहीं पहना हुआ उसको बोले फेस मास्क पहनो। मेरा घर यहाँ कार्नर पे है, यहाँ पे लोग आके बैठा करते थे हर वक्त गप्पे लगाना। बाहर दरख्त लगे हुए हैं तो दरख्त की छाँव में बैठना, तो मैंने वो बंद कर दिया है। मैंने बोला अब जो है वो पुरानी बात, पुरानी सहूलत ख़त्म। अब अगर मैंने 4 से ऊपर या ज़्यादा देखी, वो भी फासला रख के बगैर बैठी हुई देखी, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये मेरा हक है कि मेरे गेट के बाहर हुजूम हो जाए। मेरे लिए ख़तरा है, उन लोगों के लिए भी ख़तरा है, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, उनको नहीं समझ। अभी भी यहाँ के लोग गुजरते हैं बगैर फेस मास्क पहने। कि फेस मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। आज फेसबुक के ऊपर एक बंदे ने कमेंट किया मेरी कि ये वीडियो के ऊपर बात नहीं कर सकेगा। वो इसलिए कि उसको पता ही नहीं है कि मेरी तो एक आधे दर्जन से ज़्यादा वीडियो आ चुकी है। अगर उसको पता होता तो वो ऐसी बात ना करता। मुझे कहा तुम ये फेसबुक पे आना बंद कर दो। अरे मेरा बाप तो नहीं कोई बैठा हुआ जो मुझे ये तरबियत देगा कि तुम फेसबुक पे नहीं आओ। फेसबुक के ऊपर आना, कुरान पढ़ना, ये एक स्वाब का काम है।
ये नेक काम है। मैं जो बातें करता हूँ फेसबुक के ऊपर, मुझे यकीन है लोगों ने मेरी बातों से बहुत कुछ सीखा है। मैंने बताया स्प्रे कैसे बनाना है हाथों के ऊपर मारने के लिए, 2 किस्म के बताए। और जिन लोगों को समझ नहीं आई उन्होंने दोबारा पूछा फेसबुक के ऊपर कि ये आपने कौन सी गोली का नाम लिया। मैंने दोबारा जवाब दिया, ये जायज़ बात है, ऐसी बात पूछना 10 दफ़ा पूछे मैं 10 दफ़ा जवाब दूंगा, लेकिन क्यों, कहाँ, कब, ये सवाल नहीं होने चाहिए। ये जो मैं बात करता हूँ तो खुद समझ जाएं। वही लोग खुद समझ जाते हैं कि हाँ ये बात ऐसी की है इसलिए की है, वो तफसील नहीं पूछनी चाहिए। एक दफ़ा बता दिया ये मसला ऐसा है, उसको गौर से सुने, गौर से पढ़े, और दूसरी दफ़ा वही उसी बारे में सवाल करना ठीक नहीं है। क्यों और काय और कब और कहाँ की बात अगर सवाल होगा तो मैं ऐसे बंदे को ब्लॉक कर दूंगा। आप 5, 10, 20 को ब्लॉक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब सब लोग मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं। आप सुनते हैं, कमेंट देते हैं, और अगर गलत है तो मुझे बताएं। ये अगर बात ऐसे होती तो बेहतर था। मैं जो भी बात करता हूँ अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे फेसबुक वाले कोई पैसे नहीं देंगे। अब एक बात और बताऊँ, मैं यूट्यूब में अपनी चैनल बनाने वाला हूँ, और यूट्यूब के ऊपर भी मैं बोल सकूँगा, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा फेसबुक, क्योंकि फेसबुक वालों ने ही मुझे सब कुछ इनकरेज किया कि अपना पेज बनाओ, लाइव बात करो। एक बात और बताऊं, मैं कोई भी जो है ना नोट्स बनाता हूं ना कागज रख के सामने बात करता हूं। मैं यहां आके बैठ जाता हूं, जो दिमाग में आता है वो बात करता हूं, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूं जिससे किसी का दिल दुखे। सबके फायदे की बात करता हूं, ऐसी बात करता हूं जो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के बंदों को पसंद हो। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन उसका क्या किया जाए जो लोगों का दिल दुखे कि ये बोलता क्यों है, ये लिखता क्यों है। ये तो जेलसी है, इस जेलसी का हमें कोई इलाज मेरे पास नहीं है। वो लोग हकीम के पास जाए, दवाई ले के हमें ये तकलीफ होती है। अगर हकीम के पास इलाज है तो इलाज करवाएं, आप खुश रहे। जो आप मुझे ब्लॉक कर दे, आप जो मैं लिखता हूँ वो भी आप नहीं पढ़ेंगे, मैं जो बोलता हूँ वो भी आप नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरे सुनने वाले सब समझदार लोग हैं, सब समझदार हैं। उनको पता है मैंने आज तक कोई गलत बात नहीं की है जिससे मेरे किसी दोस्त का दिल दुखा हो, नुकसान पहुंचा हो। अब अगर ये मेरा शौक है मैं बात करूंगा, लेकिन मेरा शौक कोई गलत नहीं है। एक बात है कि फेसबुक वालों की भी हर आदमी के ऊपर नज़र है। मैंने दोस्त बनाए हैं, मुझे वो वार्न करते रहे कि ये जो बंदा ठीक नहीं है इसको ब्लॉक कर दो, और बात जो है मैं उनकी वार्निंग के बावजूद भी, शुरू में मुझे नहीं पता था, मैंने दोस्त बना लिए, तो उनको तो मैं अभी ब्लॉक कर रहा हूँ। उनको ब्लॉक करने में मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन फेसबुक वाले बंद कर रहे हैं कि ये क्या चाहता है, उनको पता है। कोई कॉल आ जाए व्हाट्सएप पे, वो बता देते हैं बंदा का कॉल तो आ रही है मगर तुम्हारी लिस्ट में नहीं है,
तो जब मैं देखता हूँ लिस्ट में नहीं है, ब्लॉक कर देता हूँ, और वो बाद में सही साबित होते हैं कि ये बंदा वाकई गलत था, इसको उससे बात नहीं करनी थी, मैंने ब्लॉक किया है तो ठीक किया। तो इसमें फेसबुक मैनेजमेंट इज वेरी एफिशिएंट। They are the one, they will guide you, help you, and they are helping me in every respect from the beginning. तो फेसबुक वालों की तो तारीफ क्यों ना की जाए, वो सारा रिकॉर्ड रखा हुआ हर बंदे का कि ये क्या तस्वीर चाहता है, ये कैसी किस्म की दोस्त चाहता है, उनको सब पता है। इसलिए जैसा मैं चाहता हूं, फेसबुक वाले वैसे ही मेरी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जेलस हैं, उनका इलाज तो ना तो मेरे पास है ना फेसबुक वालों के पास है। वो जलते ही रहेंगे, वो जलते ही रहेंगे कि ये बात कर रहा है और इसकी लाइकिंग आ रही है, तो लोग लाइक भी कर रहे हैं। लाइक करने वाले मेरे पाकिस्तान से भी है, मुसलमान भी है, नॉन मुस्लिम भी है, अफ्रीका से भी है, सऊदी अरब से भी है, मलेशिया से भी है, सिंगापुर से भी है, थाईलैंड से भी है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान के हैं और मरी के हैं। मैं भी प्रेफर करता हूं कि मरी वाले हूं, क्योंकि मेरा अपना खून मरी से है। देवल मेरा दिल में ये एक पेज है, मैं इसका मेंबर बन चुका हूं, और ये जो इसकी मैनेजमेंट है, जो लोग हैं इसमें बैठे हुए जो कर रहे हैं एडमिन, वो कोशिश करते हैं कि लोग उनके मेंबर बने। मैं भी उनकी कोशिशों से बना हूं, और मेरी पहली पोस्ट मैंने ये लिखी कि देवल मेरा ही दिल नहीं बल्कि उन सब लोगों का दिल जो देवल में पैदा हुए या जिनके आबाओ अजदाद देवल में पैदा हुए। तो ऐसे तमाम लोगों का लगाव है गांव से, अपनी मिट्टी से। हमारी देवल की मिट्टी से बड़े बड़े लोग पैदा हुए। जनरल, वजीर, ब्रिगेडियर, एक जमाना था कैप्टन मेजर कोई हो जाता मरी पे तो उसकी बड़ा नाम होता था, बड़ी बात होती। उन दोनों हमारी आर्मी भी, हमारी फोर्सेस थी, उनकी तादाद भी कम थी। एक जमाना था सिर्फ हमारे चचा जो थे आवासियों में कमांडर थे, उसके अलावा मरी के इलाका में कोई और इस रैंक पे नहीं पहुंचा था नेवी में। आज अल्लाह का शुक्र है, हमारे ही गांव से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ फ्रॉम देवल मरी, जनरल अनीस रिटायर्ड फ्रॉम देवल मरी। जनरल अनीस, इनका छोटा भाई जनरल ब्रिगेडियर जहीर रिटायर्ड देवल का। तो इसी तरह और भी ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, देवल के बहुत अच्छी अच्छी ओहदों पे लोग रह चुके हैं। और देवल को अल्लाह ताला ने नवाजा है। देवल शाहिद साहब का गढ़ था, लेकिन इस गढ़ को तकसीम किया गया। मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूं, तकसीम किस लिए हुए। लोग बलदियाती इलेक्शन में गलत पॉलिसी अपना कर जो भी गाइड करने वाले थे उन्होंने ये नहीं देखा इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे। बात तो सच्ची करनी है,
ज़कात कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नून लीग के दौर में दोनों एक ही छोटे खानदान के। दूसरे खानदान वालों को पूछा, ये तो शायद साहब की मेहरबानी थी, ये हमारे खानदान पे ही नजर पड़ी और दोनों जो है चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे खानदान से रखा, लेकिन एक उनको नुकसान हुआ। उनकी नजर सिर्फ इन दो के ऊपर क्यों पड़ी जो एक ही खानदान के थे। एक अगर हमारे खानदान का रखा था, दूसरा दूसरे का होता। देवल में और थोड़े हैं। मिर्जाल हमारा खानदान हो गया, कमलाल शाहिद साहब का खानदान हो गया। हमारी रिश्तेदारियाँ आज से नहीं, सदियों से हैं। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि शाहिद साहब के खानदान से हमारी आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। बुढ़ियाल है, पुलियाल है, जनियाल है, ठडियाल है, और कोई अगर है ऐसा निकल गया वो जहन से तो माजरत। मेरा कुछ कोई ऐसा इरादा नहीं कि किसी का जिक्र ना किया जाए, सब मेरे लिए बराबर है। लेकिन मैं जो भी जिक्र कर रहा हूँ वो ऐसा जिक्र कर रहा हूँ जिससे कि जो गलतियाँ हुई हैं, सियासत में गलतियाँ हुई हैं, सियासी गलतियाँ हुई हैं, ये उन चीज़ों का जिक्र है। तो इन बातों का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे फिर इलेक्शन आने हैं। अभी दोबारा पॉलिसी बनानी चाहिए। अभी से शायद साहब को अपना इलाका ही होता है। अपने इलाके के लोगों ने शायद साहब को इज्जत दी, उस वक्त दी जबकि टिकट नवाज शरीफ इनकार कर गया था और जफर अली को इलेक्शन की इजाज़त दी थी। लेकिन लोगों की मदद, लोगों की साथ देने की वजह से जफर अली इलेक्शन हार गया और शायद साहब जीत गए थे। उस जीत का ख्याल करते हुए गांव वालों को शाहिद साहब, सब गांव वालों को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उनको सर का ताज बनाते थे। ये गढ़ रहता, पूरी तातील क्या पूरा हल्का कंट्रोल में रहता। लेकिन बेस ही बुनियादी गलत हो गई और वो बल्दियाती इलेक्शन में लोगों को तकसीम करने की वजह से, लोगों का एक वन साइडेड हो गए साथ देने की वजह से वो पॉलिसी ऐसी अपनाई जाती कि बोलते सब हमारे लिए बराबर हैं, जो जीते वो मेरा बंदा, मैं न्यूट्रल हूँ। ये बयान दे देते तो शायद साहब को लोग आज भी ये तकसीम नहीं होती। लोग यही बोलते हैं जो शायद साहब का फैसला हमारा फैसला। तारीख को उठा कर देखे, हर दौर में हर बादशाह ने, हर वजीर आज़म ने अपने इलाका, अपने गांव के लोगों को, अपने लोगों को नवाजा। इसकी वजह से डाउनफॉल भी हुआ कई हुकूमतों का। लेकिन कमर कम को अपने इलाके में तो मुंह दिखाने के काबिल बने। ऐसा गांव जहां से 4 वोटें बाहर जाती थी वो भी गलती थे, उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए थी। वो तब शायद साहब के लिए बराबर थे और बराबर होते, आज तक बराबर होते अगर डिवीजन न होता, वन साइडेड नहीं होता और नून लीग, जमात इस्लामी और पीटीआई ये नहीं बनने देते। वो बोलते जो भी है, जो जीतेगा ये मेरा बंदा है। अब अगर इसी वीडियो को मैं लोड करना चाहूँगा YouTube पे तो बोलेंगे लंबी हो गई है, लंबा या वहाँ इजाज़त नहीं है बात करने की। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी बात हो, कम से कम बात हो
एक टॉपिक लेके उसके ऊपर चले। आज के लिए मैं इस दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह, या परवरदिगार, उन सब लोगों के गुनाह माफ़ करके इस बीमारी, इस आफत, इससे बचा। या रब्बुल इज़्ज़त, हम सब की कोताहियाँ माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमें वो भी दे जो हम मांग नहीं सकते हैं, वो भी दे जो हम मांग रहे हैं। सेहत, तंदुरुस्ती सबको अता फरमा, इज्जत सबको दे। ये जो बीमारी कोरोना है, या अल्लाह, इस कोरोना बीमारी से सबको बचाना। या अल्लाह, मुश्किलों से बचाना, मुसीबतों से बचाना, आफात से बचाना, हताहत से बचाना। बुरे लोगों से, बुरे लोगों के वास्ते से बचाना। या अल्लाह, बात करने में अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो या अल्लाह वो भी माफ़ करना। या अल्लाह, ये कोरोना बीमारी का इलाज जल्द से जल्द दरियाफ्त हो, ताकि लोग सेहतियाब हों और इस बीमारी से छुटकारा हासिल हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।